हाय एवरीवन, आज हम लोग वेब पैकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपैक्टफुल टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं कि वेब पैकेट आखिर बनता कैसे है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 वेव्स है ना, उसके फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, या मान लीजिए वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आप लोग का मन चाहे तो कांस्टेंट भी हो सकता है। मान लीजिए एम्पलीट्यूड आप लोगों ने कांस्टेंट रख दिया है ना, उनको अगर आप लोग को सुपर इम्पोज करवा देते हो, उन सभी वेव्स को अगर आप लोग को सुपर इम्पोज करवा देते हो या सुपरपोजिशन करवा देते हो, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। वेव पैकेट कहते हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हो डेफिनेशन के तौर पर, वेव पैकेट इज द सुपरपोजिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली, मान लीजिए डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग सिर्फ 4, 5 या 6 ही क्या करेंगे, वेव्स को सुपर इम्पोज करवा देंगे। आप लोगों को कितने भी वेव्स सुपर इम्पोज करवा सकते हो, है ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, वेव पैकेट is the superposition of wave packet is the superposition of, है ना, सुपरपोजिशन। आप लोग ग्रुप ऑफ वेव्स लिखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ, है ना, क्योंकि हम लोग के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना नंबर ऑफ वेव्स ही लेना है। सुपरपोजिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स, है ना। आप लोग जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेंगे, वेवलेंथ अलग अलग लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे कि स्लाइटली डिफरेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो रिजल्टेंट वेव पैकेट बनेंगे वो बहुत ही क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है ना। ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली क्या होगा, डिफरेंट। आप लोग क्या क्या अलग अलग लिख सकते हो, है ना, डिफरेंट का स्पेलिंग ही गलत हो गया। डिफरेंट क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है ना। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गया, वेवलेंथ भी चेंज होगा, है ना, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है ना। तो इस तरीके से होगा ये वाला, है ना। तो आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन, वेव पैकेट द सुपरपोजिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसा बनेंगे, ये वाला, है ना। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है और फिर से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर डायग्राम देखने में सुंदर होना चाहिए, है ना, ये वाला। तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेव पैकेट कहते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे वेव्स अंदर चलते रहते हैं, इसके अंदर वेव्स चलते रहते हैं, है ना। इसके अंदर भी चलेंगे, इसके अंदर भी चलेंगे, है ना। ये जो मैंने खाली एनवेलप बनाया था पहले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। है तो ये वेब पैकेट है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं, वेब पैकेट को एनवेलप भी कहते हैं जब हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है ना। आप लोग मिलेंगे, आप लोग को मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना, यानी कि बाहर वाला जो खोखला है इसे हम लोग कहते हैं एनवेलप, है ना। और जो अंदर वेव मूव कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर वेव बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वेव पैकेट का विड्थ है, इसे हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग समझ गए, समझना होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, सेकंड सेमेस्टर पर ऑलरेडी हम लोग को मिल गया था, ठीक है ना। तो ये सेकंड सेमेस्टर क्या, 4th सेमेस्टर पर फिर से मिला था हम लोग को, तो ये डेल एक्स का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होता है, यानी कि पार्टिकल क्या, ये जो मैटर वेव्स ही है, मैटर मतलब क्या है, मान लीजिए पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है इस वेव पैकेट में, ये पूरे वेव पैकेट में आप लोग फाइंड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी उस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो सेंटर पर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज्यादा है ना। ये प्रॉपर्टी स्लाइड प्रॉपर्टी था, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, है ना। ये जो एनवेलप मूव करेंगे और जो कैरियर वेव मूव करेंगे, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि एनवेलप जो होता है, जो कि मेन वेव पैकेट होता है, जो कि मेन क्या होता है, वेव पैकेट होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। इसका वैल्यू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के, जहाँ पर ओमेगा और के क्या है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग धीरज रखिए, ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, जो कैरियर वेव मूव करेंगे, जो कैरियर वेव मूव करेंगे, है ना, उसका जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीपी मतलब फेज वेलोसिटी। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है ओमेगा बाई के, है ना। अब हम लोग देखते हैं ओमेगा और के क्या है ना। सिंप्लिसिटी के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप लोग के पास 2 वेव्स हैं, 2 से ज़्यादा भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ 2 ही वेव कंसीडर कर रहा हूँ मैं, है ना। उन दोनों वेव्स का मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है ना। तो उनको अगर आप लोग जोड़ देते हो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, अगर आप लोग सुपर इम्पोज करवा देंगे तो ये वाला टर्म हम लोग को आएंगे और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओमेगा कहते हैं। यहाँ पर जो आप लोग को ओमेगा ओमेगा दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, मान लीजिए 2 वेव आप लोगों ने कंसीडर किया है, तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोग 3 कंसीडर करेंगे तो 3 डिवाइडेड, यहाँ पर 3 होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका एवरेज होता है, ये ओमेगा क्या है,
एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज फ्रीक्वेंसी। और जो नीचे आप लोग को के दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये भी एवरेज वैल्यू ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। और ये भी क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल करके लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, है ना। ये क्या है? एवरेज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यानी कि अगर आप लोग दो वेव कंसिडर करेंगे तो k1 + k2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। एवरेज प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये आप लोग समझ गए। तो फेज वेलोसिटी जो होता है या जो कैरियर वेव का वेलोसिटी होता है उसे अगर आप लोग डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये वाला बन जाता है Vg इज इक्वल टू ये वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। यहाँ पर भी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो ही वेव को कंसीडर करते हैं। दो वेव को आप लोग कंसीडर कर लीजिए। दो वेव को कंसीडर कर लेने के बाद मान लीजिए एम्पलीट्यूड हम लोग सेम रखते हैं। मान लीजिए दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। दो वेव हम लोगों ने कंसीडर किया, एम्पलीट्यूड ए है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ω1 है और ω2 है। आप लोग लिख देना हियर ω1 एंड ω2 आर द वेव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव 1 एंड वेव 2 एंड फिर एम्पलीट्यूड इज द सेम फॉर बोथ द वेव्स, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हम लोग का वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या था? a cos kx - ω_t था एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर k1 होगा और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है तो ω1 होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साई2 क्या होगा? a cos k2x - ω2t। यहाँ पर सुपरपोजिशन की बात हो रहा है तो साई इज इक्वल टू क्या होगा? सुपरपोजिशन में साई1 + साई2 सिंपली। यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हो तो बहुत सारे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स वगैरह आता है। तो रिजल्टेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 2a cos del kx - del ω_t साथ में डिवाइडेड बाई 2 होता है और यहाँ पर होता है cos kx - ω_t, है ना। ये क्या है? जो वेव पैकेट मूव कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन, जो वेव पैकेट मूव कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन है। यानी कि यहाँ पर ये वाला क्या है? उस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड है। ये वाला क्या है? आप लोग देख रहे हो, है ना, देख रहे हो साइड एम्पलीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, जो देख रहे हो क्या देख रहे हो? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, है ना। यहाँ पर लोग ध्यान देना, जो हम लोगों ने ओरिजिनली दो वेव्स कंसीडर किया था उसका एम्पलीट्यूड तो सेम था, लेकिन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को मिला वो सेम नहीं है। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो डेल के, यानी कि डेल के मतलब यहाँ पर क्या है? डेल के मतलब यहाँ पर है k1 - k2 और जो डेल ओमेगा है वो क्या है? ω1 - ω2 है। यानी कि ये वाला एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पर और वो जो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसके डिफरेंस पर, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यही वाला टर्म सब लोगों को शायद समझना था जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।